एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। दब गए, एक जो ऊपर चढ़ गए वो। उत्तर प्रदेश का हाथरस फिर से सुर्खियों में है। कारण है भोले बाबा का प्रसाद यानी प्रवचन। ये देवों के देव महादेव भोले शंकर नहीं है, बल्कि इनका असली नाम है सूरजपाल जाटव। एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक मचने से। लखनऊ का कहावत तो आपने सुना होगा कि पहले आप, लेकिन यहाँ देखिए किस तरह पहले मैं के कारण कई लोगों ने अपना कीमती जान गंवा दिया। अब हर कोई इनसे रूबरू होना चाहता है कि कैसे ये बाबा बने, बाबागिरी करते करते कितना माल बटोर लिया, कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, वगैरह वगैरह। इसके अलावा हमारे देश में कई बाबाओं का जन्म हुआ जिनको लोग आज से 5 साल पहले तक नहीं जानते थे, लेकिन अचानक चमत्कार हुआ और रातों रात ये लखपति तो छोड़िए करोड़पति और अरबपति बन गए। बड़ा सवाल यह है कि जिन दिन दुखियों गरीबों के पैसे से बाबा का साम्राज्य बना, बाबा फॉर्च्यूनर और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से घूमने लगे, देश विदेश में जमीनों का जाल बिछा दिया, लेकिन उनके अनुयायी आज भी अपनी समस्याओं के लिए एक बाबा से दूसरे बाबा के दर पर भटक ही रहे हैं। देश के कई बाबाओं ने कमाई के मामले में रिकॉर्ड बना दिया। आज की इस कहानी में हम सूरजपाल जाटव के पास कितनी संपत्ति है और इनका साम्राज्य कहां तक फैला है, इससे कहानी की शुरुआत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। कहानी की शुरुआत सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा से करते हैं। ये कासगंज जिले के पटियाली के बहादुरपुर गांव के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी के शुरुआती दिनों में वे स्थानीय अभिसूचना इकाई, जिसको कि आप LIU की नाम से जानते हैं, उसमें तैनात रहे और करीब 28 साल पहले छेड़खानी के एक मामले में अभियुक्त होने के कारण निलंबन की सजा भी काटी। निलंबन के कारण सूरजपाल जाटव को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि इससे पहले सूरजपाल जाटव करीब 18 पुलिस थाने और स्थानीय अभिसूचना इकाई में अपनी सेवाएं दे चुके। पुलिस सेवा से बर्खास्त होने के बाद सूरजपाल अदालत की शरण में गए, फिर उनकी नौकरी जो है बहाल कर दी गई। लेकिन जनाब ने 2002 में आगरा जिले से VRS ली। पुलिस सेवा से मुक्ति के बाद सूरजपाल जाटव अपने गांव नगला बहादुरपुर पहुंचे, जहां कुछ दिनों के रुकने के बाद उन्होंने ईश्वर से संवाद होने का दावा कर दिया। मतलब सोच लीजिए, इनको ईश्वर से बात होने का दावा करने लगे कि हम भगवान से ही बात करते हैं और खुद को भोले बाबा के तौर पर स्थापित करने की दिशा में काम शुरू कर दिया। कुछ सालों के अंदर ही उनके भक्त उन्हें कई नामों से बुलाने लगे और इनके बड़े बड़े आयोजन शुरू हो गए, जिनमें हजारों लोग शरीक हुए। इन आयोजनों से बाबा ने काफी संपत्ति बनाई। गांव की जमीन पर बाबा ने ट्रस्ट बनवा दिया। राजस्थान में भी बाबा का काफी प्रभाव है और वहां बड़ा आश्रम खुलवा दिया। बाबा के 3 ठिकाने, जिसमें आगरा, अलीगढ़ और राजस्थान है। हालांकि आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि यह आश्रम, सत्संग सब भक्तों के पैसे और दान दक्षिणा के दम पर चलता होगा। तो इस पूरे मामले पर BBC की रिपोर्ट कहती है कि भोले बाबा सिर्फ नारायण साकार अपने भक्तों से कोई भी दान दक्षिणा और चढ़ावा आदि नहीं लेते, लेकिन इसके बावजूद उनके कई आश्रम स्थापित हो चुके। इसके अलावा बताया जाता है कि भोले बाबा ने प्राइवेट आर्मी भी बना रखी, जिन्हें सेवादार कहा जाता है। हर मंगलवार को होने वाले कार्यक्रम की पूरी कमान यही सेवादार संभालते हैं। सेवादार देश से आने वाले श्रद्धालुओं के पानी, भोजन से लेकर ट्रैफिक की व्यवस्था करते हैं। अब जरा सोचिए कि ये सब व्यवस्था करने में कितना पैसा पानी के जैसा बहाया जाता होगा। बता दें, आज के युग में सबसे आसान है बाबा बन जाना, कथावाचक बन जाना, धार्मिक प्रवचन करने लगना, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई भी चुनौती नहीं। यहां हर वाक्य स्वयं सिद्ध है। देश में हर रोज कोई ना कोई बाबा प्रकट होता है और देखते ही देखते वह करोड़ों में खेलने लगता है। बागेश्वर बाबा को ही देख लीजिए ना, इनको अभी से 5 साल पहले तक कौन जानता था। आज वे विश्व प्रसिद्ध बाबा बन गए। ऐसे ही एक बाबा ने एक देश की खरीद लिया।
चमत्कारी चंद्र स्वामी हथेली घुमाकर हीरा ला देते थे। कोई हवा में उड़ लेने का दावा करता था तो कोई दूसरे के शरीर में प्रवेश कर लेने का जादू जानता था। जितने बाबा उतनी तरह की बातें, लेकिन आज तक किसी भी बाबा ने अपनी बात को साबित नहीं किया। अलबत्ता हर बाबा अपने भक्तों के दिल और दिमाग में घुसकर उनको अपने बताए रास्ते पर चलने को मजबूर कर देते हैं, लेकिन नतीजा यह है कि सैकड़ों से ऊपर लोगों को मरना पड़ता है और हजारों लोगों को घायल हो जाना पड़ता है। आगे भी हम इस पूरी घटना पर विस्तार से जो फॉलो जानकारी होगी वो लोकमत हिंदी आपको प्रदान करता रहेगा, बताता रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।